Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. As all of you are aware, friends, in these corporate face to face series, we introduce to you emerging companies and introduce to you the managements of such companies. And we make it a point to talk to the promoters, the top managements of such companies, so that we get a lot of good, valuable information from the company promoters and the top management. And friends, today we got another interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Mayashil Ventures Limited, and I have the privilege of having the promoter Mr. Amit Garg, promoter, chairman and managing director. अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए आज नमस्कार सर। बहुत अच्छा नमस्कार लगा सर। सर मुझे यकीन है छोटा इंटरव्यू सही लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपकी साइड से मिलेगी वी हैव आल्सो गॉट मिस्टर हिमांशु शर्मा हु इज रिप्रेजेंटिंग द मर्चेंट बैंकर नरोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सो हिमांशु जी आपको भी वेलकम टू द शो थैंक यू वेरी मच अमित जी पहला सवाल जो बहुत बेसिक है हम सारे इन्वेस्टर्स जानना चाहेंगे कि हमारे बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए कि हम एक्चुअली करते क्या है और हमारा धंधा जो है वो किस प्रकार का है हम ईपीसी का काम करते हैं रोड्स में वो तो मैं जानता हूँ लेकिन आपके शब्द से अगर आप थोड़ा सा बताएं और ये बिजनेस आपने शुरू किया था या आपके फादर ने शुरू किया था थोड़ी सी बिजनेस जर्नी के बारे में बताइए शुरुआत कैसे हो गई सर नमस्कार सर। मैं अमित गर्ग माइशिल वेंचर लिमिटेड का प्रमोटर डायरेक्टर। सर जैसे अभी आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये बिजनेस क्या है, शायद आप कुछ जानते होंगे लेकिन जो आपके सुनने वाले हैं उनको और ज़्यादा सही ढंग से मुझे समझाना चाहिए। और ये मेरी जर्नी कब से शुरू हुई, ये मेरा बिजनेस मेरे शुरू द्वारा किया गया फादर द्वारा। तो सर माइशिल वेंचर लिमिटेड से पूर्व में इस कंपनी का नाम माइशिल कंस्ट्रक्शन था। मैंने सर ये जो बिजनेस 2008 में शुरू करा था, पार्टनरशिप फर्म के रूप में सर शुरू करा था। शुरू शुरू में ये कंपनी जो है माइशिल कंस्ट्रक्शन लोकल बॉडीज के काम करती थी, जैसे कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडीए, यमुना विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण। फिर धीरे धीरे क्रेडेंशियल बढ़ते चले गए और क्रेडेंशियल बढ़ने के कारण हम लोग यूपी पीडब्ल्यूडी, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड इरिगेशन, उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी में हमने काम करा। हम सर अभी तक जो हमारी जर्नी थी 2018 तक, उसमें इलेक्ट्रिकल, इरिगेशन और रोड के सेक्टर में हम काम करते थे। लेकिन जब हमारे क्रेडेंशियल बड़े हुए 2019 में हमने नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट में एंट्री करी, क्योंकि सर हमारे धंधे में जो ईपीसी है, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। हम लोग सर रोड्स में ज़्यादा हैं, हमारे लिए सर हमारे यहाँ लिक्विडिटी है, लेकिन अगर हमारे पे पेपर वर्क पूरा ना हो, हमारे पे कंडीशन पूरे ना हो, तो हम टेंडर बिडिंग नहीं कर सकते। माइशिल वेंचर लिमिटेड जो है 100% गवर्नमेंट सेक्टर का काम करती है। और वर्तमान में 2019 से लगभग कोई 97% काम जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट के संग कर रहे हैं और 3% काम जो हम स्टेट गवर्नमेंट के संग काम कर रहे हैं। तो 2019 में सर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के दो विंग है, एक एनएचआई, एक एनएचआईडीसीएल। एनएचआई प्लेन एरियो में काम करती है, एनएचआईडीसीएल नॉर्थ ईस्ट या सीमावर्ती राज्य जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ ज़्यादा काम करते हैं। तो हमने सर 2019 में दो प्रोजेक्ट एनएचआईडीसीएल में बिडिंग करे, एक असम में, एक नागालैंड में, और दोनों प्रोजेक्ट हमारे आए। उसके बाद हमने अरुणाचल करा, मणिपुर करा, वो दो प्रोजेक्ट भी हम पर आए। तो कुल मिला के सर 4 प्रोजेक्ट हमने एनएचआईडीसीएल के कंप्लीट करे। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट और आए। इस तरीके से सर आज तक हम जो है, अब 2019 के बाद केवल अभी तो हम रोड प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे हैं सर। ठीक ठीक है सर अमित जी अभी मेरे को बताइए कि इतने सालों का आपका तजुर्बा है ये बिजनेस में तो सर ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट के बारे में हमको जानकारी दे दीजिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का भी फोकस है काफी पैसा गवर्नमेंट लगा रही है तो मुझे बताइए सर ओवरऑल आपका क्या ख्याल है कि अगले 3 से 5 साल के लिए हमारा जो मार्केट है वो हमारे लिए कितना बड़ा हो सकता है और हम किस प्रकार का काम करेंगे अभी तो ज्यादातर रोड्स का ही काम हमारा सबसे ज्यादा है लेकिन आगे चल के जो दूसरे सेगमेंट्स है वहां पे भी आप एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं और हमारे लिए किस प्रकार का ग्रोथ होगा अगले 3-4 साल जो निवेशक आपके कंपनी में पैसा डालेंगे वो जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा ग्रोथ है जो हम आगे चल के कैपिटलाइज करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए अगले 3-4 वर्षों की अब बात करें तो सर माइशिल वेंचर लिमिटेड के पास ग्रोथ करने की अपार संभावना है। आप सर देखेंगे भारत एक अभी विकासशील देश है और 2047 तक हमें से विकसित देश की सीमा में लाना है। और देशों के संग भारत भी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने, से 2047 तक विकसित
देश बनाने का संकल्प लिया है, तो सर विकसित देश के लिए सर सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो सर रोड इंफ्रा बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो परिवहन मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी साहब भी कहते हैं, अमेरिका को जो जाना जाता है वो रोड की वजह से जाना जाता है, और किसी देश की तरक्की में रोड का बहुत निर्माण होना बहुत जरूरी है। तो आज सर हम देखेंगे कि अगर पिछले 10 वर्षों की बात करें सर, तो सड़कों के कार्य जो निर्बाध रूप से बहुत तेजी से चल रहे हैं। अभी तक सर हमारे यहाँ क्या 2 लेन रोड ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब देखा जाए तो 2 लेन से 4 लेन हो रही है, और 4 लेन से 6 लेन, और एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं। तो अगले सर 3-4 वर्षों की बात करी जाए, तो सर मैं 3-4 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं अगले 20 वर्षों की बात कर रहा हूँ। 20 वर्षों में रोड सेक्टर में हमारे ये देश में बहुत बहुत ज़्यादा काम है। क्योंकि आज की डेट में जिस हिसाब से पूरा दुनिया का निगाह देश की तरफ है, बड़ी बड़ी सेमी चिप कंडक्टर कंपनियां देश में आ रही हैं, उनके लिए जो हमें इंफ्रा की ज़रूरत है सर, उसके लिए रोड सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। रोड सेक्टर में सर बहुत काम आएंगे। और सर जहाँ तक मेरे काम को बढ़ाने का सवाल है सर, तो मैं रोड के साथ साथ सर पावर कारपोरेशन में भी काम करता था। आने वाले समय में मैं सर बिल्डिंग वर्क में भी नजर आऊंगा और रोड्स में भी नजर आऊंगा सर। बिल्कुल। नहीं, बढ़िया। इनफैक्ट अमित जी, अभी मेरे को बताइए कि सर हमारा जो ईपीसी बिजनेस है, इसमें तो ज्यादातर काम टेंडर से ही होता होगा। आप टेंडर देते होंगे, फिर आपका टेंडर एक्सेप्ट होता है, फिर आपको कामकाज मिलता है। मेरे को बताइए, नॉर्मली ईपीसी बिजनेस में हमने देखा है कि क्लाइंट थोड़ा सा पैसा रिटेंशन मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। तो हमारे लिए क्या इंडस्ट्री के नॉर्म के हिसाब से 5-6% ही रिटेंशन मनी है? ये जानना भी जरूरी है, तो सर इसके बारे में कुछ बताइए। सर रिटेंशन मनी 6% हमारी डिपार्टमेंट रोकता है। और जब हमारे कार्य करने का एक कंप्लीशन पीरियड होता है 18 महीने से लेके 24 महीने या 30 महीने, तो सर अगर हम 18 महीने में कंप्लीट करते हैं तो उसके 45 डेज बाद रिलीज होता है। और अगर उसका समय सीमा 24 महीने है, तो 24 महीने बाद रिलीज हो जाता है। तो ओके। सर रिटेंशन मनी के रूप में जो 6% हमारा क्लाइंट पैसा रोकता है, वो कंप्लीशन काम करने के 45 दिन बाद हमें वापसी मिल जाता है सर। बिल्कुल, ठीक। अच्छा अमित जी, अभी फाइनेंशियल्स थोड़ा सा बाजू में रखते हैं। मुझे बताइए सर, इतना तजुर्बा है आपको रोड के काम में। सर हम जब कस्टमर्स को काम करते हैं तो काफी समय ऐसा होगा कि रिपीट बिजनेस तो आपको आता ही होगा। तो मुझे बताइए सर, हम वैल्यू एड कस्टमर्स को कैसे देते हैं? क्या हमारे वैल्यू एड है, यानी अगर मैं क्वालिटेटिव बात करूं, फाइनेंशियल बात नहीं, अगर मैं कहूं कि हम हमारा काम दूसरों से बेहतर कैसे करते हैं, हमारे काम से हमारे कस्टमर्स क्यों खुश है, तो सर 2-3 चीजें हमको बताइए कि जो हम काम बेहतर करते हैं और उसीलिए हमको हमारे कस्टमर ज्यादा पेट्रोनाइज करते हैं। तो सर इसके बारे में जरा 1-2 चीजें बताइए। सर मेरी जर्नी 2008 से हुई है, और जितनी भी मेरी रिसिप्ट है वो 98% सर गवर्नमेंट रिसिप्ट है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के रूप में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में हो। लेकिन 2019 से मैं लगभग लगभग सारे प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कर रहा हूँ सर। 2008 से और 2025 तक की मैं बात करूं सर, इस समय में मेरे पे आज तक कोई भी किसी डिपार्टमेंट का क्वालिटी से रिलेटेड कोई शो कोज नोटिस आज तक नहीं आया है साहब। जहां तक साहब आप ये देखिए, कार्य करने की शैली सर हम लोगों की इस तरीके की, मेरे पे एक अच्छी मैनेजमेंट टीम है जो कि मेरे गाजियाबाद हेड ऑफिस में बैठती है। संग में मेरे सर प्रोजेक्ट पे भी एक बहुत अच्छी टीम है सर। बराबर। हम लोग सर अपने स्टाफ के लिए सर वेलफेयर का बहुत ध्यान रखते हैं सर। नहीं नहीं, बिल्कुल। इवन सर अगर हम उनके वेलफेयर का अच्छा ध्यान रखेंगे तो वो ज्यादा समय देते हैं। और ठीक है। हमारे यहाँ से भी हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है सर, एक साइट को महीने में 3 बार विजिट करती है। बिल्कुल। तो ठीक। सर हम लोगों का क्वालिटी का विशेष ध्यान दिया जाता है। संग में जो भी हमारे क्लाइंट होते हैं, हम उनके ऑफिस भी लगातार विजिट करते हैं। ऐसा नहीं कि जब वो हमें वीसी में या मीटिंग में बुलाएं तभी जाएं, हम वैसे भी जाते हैं सर उनके यहाँ। बिल्कुल। तो सर हमारा उद्देश्य ये है कि हम क्वालिटी का से काम करें। क्योंकि सर मेरा ये मानना है कि हम 100% काम आज के डेट गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। जो ये पैसा है ये टैक्स पेयर का पैसा है। तो हमारा सर ये अपना भी दायित्व बनता है कि हम इस काम को क्वालिटी के संग और समय पे पूरा करें। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अमित जी, मुझे एक और सवाल और पूछना है कि सर हमारा जो ऑपरेशन है अभी फिलहाल, सर कौन कौन से स्टेट्स में हम काम करते हैं, और आगे आने वाले समय में कौन कौन से स्टेट्स में हम काम करेंगे? सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। सर भारत बहुत बड़ा देश है सर, और मैंने आपको बताया काम की अपार संभावना है। और रोड सेक्टर में तो सर मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा संभावना है सर। अभी सर हम
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं सर। और देश की अष्टलक्ष्मी जिसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं सर। हाँ। उसमें असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल में सर हम हाँ, 4 स्टेट में वर्तमान में काम कर रहे हैं सर। बिल्कुल। यूपी में काम कर रहे हैं, और भविष्य की सर जो हमारी योजना है सर, उसमें मिजोरम, मध्य प्रदेश, बिहार, इन ओके। 3 स्टेटों को हम अपने संग और जोड़ने जा रहे हैं। ओके, ठीक है, बढ़िया। अभी अमित जी, थोड़ा सा फिनेंशियल्स के बारे में बात करता हूँ सर। बहुत बढ़िया नंबर आपका FY 25 के लिए आया है सर। मैं देख रहा था कि 171 करोड़ का रेवेन्यू आ गया है, और आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 11.50, जो पिछले साल करीबन 6.5 करोड़ था। तो सर मेरे को बताइए, ये प्रॉफिट डबल कैसे हुआ? इसमें क्या इंप्रूवमेंट आ गई? क्या ज्यादा काम हो गया, मार्जिन अच्छे मिले? सर इसका मेन वजह क्या थी कि प्रॉफिट इतना तेजी से बढ़ा, वो बताइए। सर मैं 2019 में, जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले बताया आपको, कि मैं 2019 में नॉर्थ ईस्ट में मेरी एंट्री हुई। नॉर्थ ईस्ट में सर 2019 से और आज तक मैं जो रिवेन्यू आप देख रहे हैं उसमें से लगभग कोई 90% का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट का ही है सर। तो 2019 में जब मेरी एंट्री हुई तो धीरे धीरे सर मेरी वहाँ लोकलाइजनिंग अच्छी हुई, मेरी लोकल पीआर अच्छी हुई। तो उससे साहब क्या हुआ कि अभी तक तो मैं वेंडो से माल खरीदता था, जैसे जैसे मेरे लाइजनिंग अच्छी होती चली गई तो डायरेक्ट कंपनियों से मुझे माल मैं परचेस करना चालू कर दिया। दूसरा, कुछ लोकल जब लाइजनिंग अच्छी हो जाती है सर तो लोकल इश्यूज होते हैं उन्हें जल्दी निपटाने में हमें समय मिलता है। हमारे सर धंधे में एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम समय से काम पूरा करते हैं तो उसका भी सर बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। अच्छा। तो धीरे धीरे जो वेंडर थे सर, वो बड़े बड़े वेंडर मुझसे सीमेंट के रूप में डालमिया कंपनी डायरेक्ट मुझे माल देने लगी, स्टील के रूप में श्याम स्टील मुझे डायरेक्ट देने लगे, और IOCL भारत सरकार की रिफाइनरी से हल्दिया से मैं डायरेक्ट माल खरीदा हूँ। तो बीच के जो वेंडर थे जिनका प्रॉफिट था सर वो खत्म हो गया है सर, और उसका लाभ सर मायाशील वेंचर लिमिटेड को मिला सर। ओके, मैं समझा। तो आई थिंक काफी अच्छी तरह से आपने मार्जिन इंप्रूव किया है। सर अभी करंटली एज ऑन डेट, सर जो आपने प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन किया होगा सर, हमारा ऑर्डर बुक कितना होगा मोटा मोटी? क्या व्हाट फिगर होगा वो, जरा आप बताइए प्लीज। सर आज की डेट में मेरा ऑर्डर बुक 383 CR का है सर। ठीक है। और भविष्य में मैंने 910 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों में बिडिंग कर रखी है सर। ठीक है, समझ गया। बढ़िया। तो बेसिकली काफी अच्छा टेलविंड है ऑर्डर बुक के लिए। सर अभी सबसे बड़ा सवाल जो आज का इंटरव्यू का है सर, थोड़ा सा IPO के बारे में बताइए। अदरवाइज हिमांशु जी, आप मर्चेंट बैंकर साइड से हो, तो आप बताइए सर, कंपनी पब्लिक इशू कर रही है तो कितना पैसा हम उठा रहे हैं और किस ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा कंपनी यूज करेगी? ओके, तो थैंक यू सो मच सर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो पहले कंपनी टोटल, जो कंपनी का पोस्ट मनी पी है, दो तीन चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। पोस्ट मनी पी जो है वो आपका 9 है। तो अब इस सेक्टर के अंदर जो आपके देखेंगे तो 14 से 17 का एक एवरेज पी चलता है। तो कंपनी एक अच्छे पी पे आ रही है। दूसरा, आप अगर नंबर्स देखेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, एक सेकेंड बस। कि हाँ, तो अपना जो आईपीओ साइज है वो है 27.28 करोड़ का। ठीक है। प्राइस बैंड जो है वो 44 से 47 के बीच का है। ओके। और आईपीओ ओपन हो रहा है 20 जून को, हाँ। 2022। और ठीक। आईपीओ क्लोज हो रहा है 24 जून को। ठीक। लिस्टिंग डेट जो है वो 27 जून की है। ओके। ये थोड़ा सा आपका आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। अमित जी, आप बताइए सर, ये पैसा जो है ये हम किस वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे या कोई नई फैसिलिटी के लिए करेंगे? ऑब्जेक्टिव मुझे बताइए, पैसा हम रेज किस लिए कर रहे हैं? सर सर इसमें सर हम 4 करोड़ रुपए तो कैपेक्स के लिए यूज करेंगे सर। वो मैंने अपने उसमें दे रखा कि मुझे 2 एक्सीवेटर लेने हैं, हाँ। एक लोडर लेना है, 5 टिपर लेने हैं। और 14 करोड़ रुपए सर मैं इसमें वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करूंगा। हाँ। और 6 करोड़ रुपए सर मेरे जर्नल के लिए साहब, ये अच्छा। कंपनी ठीक की है, समझ गया। प्रमोशन है ठीक है। सर। और सर सर मुझे अभी थोड़ा सा ये अमित जी वर्किंग कैपिटल के साइकिल के बारे में बता। हमारा धंधा जो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में है सर, हम जब कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का करते हैं तो जितना काम होता है, मान के चलिए कि 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने उसमें 25 रुपया काम किया है, तो 25 रुपए की पेमेंट हमको कितने दिन में गवर्नमेंट से आती है? यानी कैश फ्लो साइकिल मुझे समझना है कि सर आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल प्रेजेंटली क्या है, कितने दिनों में कस्टमर हमको पैसा देते हैं,
और वो साइकिल हमको कैसे हम ऑपरेट करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। सर जहाँ तक मैं अपने क्लाइंट की बात करूं सर, हम लोग क्या है सर, सबसे पहले इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में सर ये होता है कि हम लोग सबसे पहले उसमें काम करते हैं। डिजाइन जो अप्रूव करवाते हैं, डिजाइन के अनुरूप काम करते हैं सर। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करूंगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी मैं साइट पर रखता हूँ स्टॉक करके सर। अगले 60 दिन का स्टॉक मैं लगभग लगभग साइट पर करके रखता हूँ सर। ठीक है। मैं साहब काम करता हूँ, काम करके उसे बिल को सबमिट करता हूँ, और बिल सबमिट होने के 30 से 35 दिन बाद सर मेरा बिल जो क्लियर हो जाता है और अकाउंट में मेरे पैसे क्रेडिट हो जाता है। ओके, क्योंकि ठीक। सर ज्यादातर काम जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के संग करता हूँ सर, भारत सरकार के संग, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पेमेंट का जो साइकिल है सर बहुत अच्छा है, और 30 से 35 दिन में सर वो पेमेंट सब मेरा आ जाता है सर। तो समझ गया। सर दूसरी बात मेरे को बताइए कि हमारा जो बिजनेस है इसमें मोटा मोटी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के पहले, जैसे आपने बोला आप डिजाइन सबमिट करते हो, फिर टेंडर आता है, तो सर राइट फ्रॉम द टाइम आप टेंडर को मिलने के बाद एग्जीक्यूशन में ये कितना समय लगता है नॉर्मली? टेंडर पहले खोलने में कितना समय लगता है, क्योंकि आपने बोला करीबन 900 करोड़ के ऑर्डर आपने बिड किए हैं, तो नॉर्मली टेंडर कितने जल्दी खोले जाते हैं, और टेंडर मिलने के बाद सर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट जो होता है काम का, वो कितने समय में शुरू होता है सर, वो उसके बारे में बताइए। सर टेंडर बिडिंग के बाद 60, कोई समय सीमा तो सर निर्धारित भारत सरकार द्वारा नहीं होती है, हाँ। लेकिन अमूमन एक हमारा 2008 से अब तक का अनुभव है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में सर 60 से 90 दिन में टेंडर बिडिंग प्रोसीजर पूरा हो जाता है। अच्छा। और जब टेंडर बिडिंग प्रोसीजर पूरा हो जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हमारे क्लाइंट के संग हो जाता है, बराबर। उसके बाद सर हम लोग सर उसको हम डिजाइन करवाते हैं, उस डिजाइन को क्लाइंट से अपने अप्रूवल करवाते हैं, और उसके बाद सर लगभग कोई 60 दिन के अंदर अंदर हम लोग जो है इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि 90 दिन में हम अपना पहला क्रेडिट बिल लगा के पेमेंट ले लें सर। अच्छा, तो समझ गया, तो वैसे वर्किंग कैपिटल वैसे चलता है। सर अभी मेरे को बताइए विदाउट गिविंग नंबर, क्योंकि मैं नंबर आपसे नहीं चाहूंगा, बट मुझे बताइए सर, सर अभी FY 25 25 तो खत्म हो चुका है, अभी FY 26 भी सर शुरू हो चुका है। सर मोटा सर मोटी ग्राउंड लेवल पे आपको क्या डिमांड सिग्नल मिल रही है? जैसे वैसे भी आपकी ऑर्डर बुक अच्छी है, बिडिंग भी अच्छी है, लेकिन आपको क्या लगता है ये साल पिछले साल से ठीक ठाक या काफी बेहतर आएगा आपके अनुमान के हिसाब से? सर आप देखिए, मेरे 2008 से लेके आज तक की जर्नी देखिए सर, लगातार मेरी जर्नी ऊपर की ओर इशारा कर रही है, और अच्छा मेरे को ग्रोथ मिल रहा है। अब सर मैं अगर 25 और मार्च 26 की बात करूं, तो सर मेरे को लगता है लगभग इस बार जो मेरा ऑर्डर बुक जो 383 जैसे मैंने आपको बताया सर, और मेरे अन्य एग्जीक्यूटिव वर्क और प्लस नई बिडिंग जो मैंने कर रखी है, वो आधार पे लगभग कोई 220 से 230 करोड़ रुपए का मेरा मार्च 26 कंप्लीट होगा सर। चलिए, ठीक है, समझ गए। तो ग्रोथ बढ़िया रहेगा। सर आखिरी सवाल अमित जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर हमने कोविड देखा है, अभी एवरीथिंग इज ओके नॉर्मल। सर मुझे बताइए सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, या एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है, या आपके जो अच्छे वर्कर है उनको पकड़ के रखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो वर्कर से ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और सबसे बड़ी चीज जो हर वक्त आप मॉनिटर करते हो कि जिससे धंधा स्मूथली चले, तो सर इसके बारे में बताइए। सर सबसे बड़ा क्या है सर, मॉनिटर हमारे यहाँ मेन चीज है साहब। पर डे का जो भी काम हम लोग करते हैं, पर डे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर के रूप में हम उसे शाम को ले लेते हैं, बिल्कुल। और अगले दिन हमें क्या काम होना है वो भी उनसे अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से ले लेते हैं। तो जो अगले दिन का वो हमें टारगेट देते हैं, वो शाम को हमें रात को 9 बजे हमारे मोबाइल पर आ जाता है सर। हाँ। तो वो हम देखते हैं कि उसने जो हमें टारगेट दिया था उस टारगेट को उन्होंने अचीव करा नहीं करा, हाँ। नहीं करा तो क्यों नहीं करा, क्या कारण है, क्या परेशानी रही। तो सर ये जो मॉनिटरिंग है सर, हाँ। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा। दूसरा सर, जो जो हमारे इंजीनियर्स की टीम है सर, आप देखिए सर, मेरी कंपनी 2008 में बनी थी, जब एक छोटा सा था, जब मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट 33 लाख रुपए का गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया था सर। तो सर मेरे पे उस वक्त जो मेरे व्यवसाय के रूप में हिसाब से जो मेरे पे अकाउंट्स की टीम थी, जो मेरे पे इंजीनियर की टीम थी, आज मेरा व्यवसाय इतना बढ़ गया कि 240 लोगों का मेरे पेरोल पे है, बाकी भी और काफी स्टाफ है। तो सर डे बाय डे जो पुराना टीम है वो सर टीम आज तक मेरे संग चली आ रही है। तो बिल्कुल। सर मैं समझता हूँ मॉनिटरिंग और अपनी टीम लगातार रहे, तो सर ये बहुत जरूरी है। बाकी सर रिस्क में और कुछ समझता नहीं हूँ। हाँ, रिस्क एक बात का है मेरे धंधे में,
अगर लोग सभी काम ऑनलाइन करने लगे, जैसे आज लोग खाना ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, वो ऑनलाइन किसी की शादी में ऑनलाइन ही जाने लगे, ऑनलाइन ही किसी को पेटीएम करने लगे हैं, तो वो तो सर इससे कि लोग सड़कों पे ही चलना बंद कर दें। अदरवाइज सर 2000 मतलब आने वाले 20-25 साल तो सर भारत में रोड्स इंफ्रा में सर इतना बड़ा स्कोप है, इतना बड़ा स्कोप है सर। और आप स्वयं भी देखते होंगे, हाँ अगर आप आज दिल्ली से, सर मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद से सर एक मेरठ हमारा 50 किलोमीटर दूर का रास्ता था सर, और जाने में 3 घंटे लग जाते थे। ये सर मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ सर। जब मैं गाजियाबाद से मेरठ की शादी में जाता था सर, तो मैं 3 घंटे पहले या तो निकलूं, और अगर समय पे निकलूं तो फेरों के बाद पहुंच जाता था। बिल्कुल आज सर स्थिति यह है कि मैं गाजियाबाद से चलता हूँ और 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाता हूँ साहब। बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। मेरठ एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ है सर। तो सर आने वाले टाइम में सरकार अभी भी वर्तमान में रोडों पे बहुत ध्यान दे रही है, और आने वाले समय में दुनिया भर के उनके अंदर डीपीआर तैयार पड़ी हैं जो सैंक्शन होने वाली हैं लगभग। नहीं नहीं बिल्कुल, तो आई सर थिंक आप बहुत। ये दुआ करें कि ऑनलाइन की जगह लोग सड़कों पे चलें, तो मेरा धंधा सर कहीं नेगेटिव में नहीं नहीं है नहीं सर। सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझा, और सर बहुत बड़ा रनवे है ग्रोथ के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सर बहुत सर अच्छा लगा अमित जी, हिमांशु जी, आप दोनों से बात करके। सर मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को, और सर पब्लिक इशू के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्कार सर, थैंक यू नमस्कार। अविनाश सर, थैंक यू सो मच।